नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने 8th क्लास हिंदी मीडियम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक्स जो लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है अपने पास कृषि पद्धतियाँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और 8th क्लास की जो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो लगातार इन वीडियोस को देखते रहें और जो नोट्स जिस पैटर्न में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक तैयार करते रहें और साथ साथ वीडियो के अकॉर्डिंग जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करते रहें। तो फर्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो अपने इसमें टॉपिक लिखे हैं, कुछ पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट क्या है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी वो कृषि कार्य नहीं करते थे। कितने? 10,000 ईसा पूर्व। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। ठीक है, और इसी के साथ ही उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान रखना, ये इसकी पूर्व की कहानी ले ली अपन ने कि मनुष्य घुमंतों से लेकर कच्चे फल और जंतुओं का शिकार करने से लेकर वो फसल को उगाना या कृषि कार्य करना प्रारंभ करता है। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं कि मनुष्य कालांतर से कृषि करता आ रहा है और भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि और कृषि आधारित पद्धतियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहला अपना टॉपिक इस कृषि पद्धतियों में आ रहा है फसल। तो फसल की पहला प्रश्न आता है, फसल किससे कहते हैं? तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं की फसल। अब हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमने एक विशाल एरिया या विशाल क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार के पौधे यानी गेहूं को ही उगाया है। तो बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे को अगर हम उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ओके, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। हम जानते हैं भारत में अलग अलग प्रकार के जो प्रांत हैं उसमें कई तो तटीय क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं हिमालयी क्षेत्र है और कहीं पर विशाल मैदान है। और हम जानते हैं इन सभी जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर जो कृषि पद्धतियां हैं या कृषि के पैटर्न हैं वो एक जैसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते या मौसम के अनुसार वहाँ पर कृषि पद्धतियों को परिवर्तित करना पड़ता है। तो हमने इस आधार पर इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो हमने फसल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। वैसे तो 3 पार्ट में होती है लेकिन अब एनसीईआरटी किताबें 2 टाइप की लिखी है तो अपने इसको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। देखना, पहला कौन सा? खरीफ और दूसरी कौन सी? रबी। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा है? अगर ये भी पूछ लिया जाए कि खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है तो आपको इस पैटर्न में लिखना है। पहला पॉइंट बता रहा है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। ओके, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कहाँ पर? कौन कौन से महीने पर? जून से सितंबर तक होती है। अब इनमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें हैं या खरीफ फसलों के रूप में बोई जाती है। सेकेंड टॉपिक लेते हैं इसका, रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, वर्षा ऋतु हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के पश्चात आती है। तो वर्षा ऋतु और ये हो गई कौन सी? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु वाली फसल कैसी हो गई? रबी। शीत ऋतु सामान्यतः नवंबर से फरवरी तक होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये क्या है? रबी फसल है। तो ये पैटर्न इसी पैटर्न में लिखना है ताकि आपको अंतर करने में भी दिक्कत ना हो।
नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन, कृषि आधारित पद्धतियां या कह सकते हैं फसल आधारित पद्धतियां। तो देखना हम क्या करते हैं या किसान क्या करता है कि अपनी कृषि को फसल सही तरीके से प्राप्त करने के लिए कृषि की कुछ पद्धतियों को अपनाता है। तो देखते हैं, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी एक निश्चित अवधि को कहेंगे सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। जैसे अब इसमें टॉपिक लेते हैं, कौन कौन सी कृषि पद्धतियां किसान अपनाता है जिससे वो एक अच्छी फसल प्राप्त कर सके। तो पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। दूसरा है मिट्टी तैयार करने के बाद वो अच्छे बीजों की क्या करेगा, बुआई करेगा। फिर जब उसमें पदार्थों की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता अनुसार खाद है उसमें उर्वरक देगा। फिर उसमें सिंचाई करेगा। खरपतवार, यानी खरपतवार का मतलब होता है कि जो पौधे फसली पौधों के साथ उगकर आ जाते हैं उसको कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा करेगा। उसके पश्चात पकी हुई फसल की कटाई करेगा और कटी हुई फसल को जो दाने अलग किए जाते हैं उन दानों को क्या करेगा, भंडारण करेगा। तो हम इसको डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो जो प्रश्न आते हैं साथ साथ में प्रश्नों को हल करते जाएं। और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लगातार इन वीडियोस को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करें। थैंक यू।